तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक 10.01 के समतुल्य है। समतुल्य मतलब होता है बराबर। तो सबसे पहले इसका जो दिया है वो लिख लेंगे और इसमें प्रतिशत लगा देंगे। तो प्रतिशत लगाने से क्या होता है साथियों, जब हम प्रतिशत हटाते हैं किसी संख्या का तो 1/100 का भाग दे देते हैं और जिसमें लगाएंगे तो 100 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे दिया है 10.01 10.01 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें किसके समतुल्य है और सारे ऑप्शन हमारे प्रतिशत में दिए हैं तो इसे भी हम प्रतिशत में बदल देंगे। जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा 100 का करके और प्रतिशत कर देंगे। कोई दिक्कत, जब भी हम कोई चीज़ प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणा 100 का करते हैं। तो यहाँ पे जब हम गुणा 100 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 अंक के बाद 0 है तो 100 का गुणा करेंगे 10.0120। अब ये खसकाना है हमें 2 अंक, तो 2 अंक जब खसकाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 10,001 आ जाएगा। ठीक है ना, तो समझ में आया होगा आप लोगों को। इसमें यहाँ पे प्रतिशत लग जाएगा, कोई दिक्कत, प्रतिशत लग जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन राइट है, तो आप कहेंगे कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। साथियों, यादव गेमिंग, आपका स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। ये प्रश्न आप समझ पाए होंगे शानदार तरीके से। चलते हैं अगले माह में। कह रहा है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या है। तो 42 संख्या है, उसके गुणनखंड क्या क्या हैं आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 42 संख्या और 42 संख्या के जो गुणनखंड हैं उन्हें हम समझेंगे। सबसे पहले देखो 42 किससे किससे कर सकता है, तो 42 सिर्फ पहले 1 से कर सकता है ना। अब क्या करेंगे, 42 एकन 42, 42 2 से कटेगा। 42 देखो 21 गुणे 2 तो होगा 21 दूना 42 है ना, हो जाता है। इसके जो गुणनखंड हैं तो किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 42 से कटेगा, 21 से कटेगा, 2 से कटेगा। ठीक है, अब 21 किससे कटता है, 7 और 3 से, 7 और 3 से कटता है। तो 21 कटेगा 7 और 3 से, तो 7 भी इसका होगा और 3 भी इसका हो जाएगा। ठीक है, गुणा, ठीक है। और इसके अंक 7 को काटेंगे, 7 छंग 42, 6 बार जाएगा तो 6 सत्ते 42 हो गया। और 3 है तो 3 एकन 3, 3 एकन 3 बचेगा, 3 चौक 12, 14 3 42। तो ये भी इसके सारे गुणनखंड हो गए। ठीक है, सिंह जी आपका भी हार्दिक स्वागत है हमारे लाइव सेशन में। तो यहाँ पे क्या कौन कौन से हो गए, 1 2 3 और किसमें, अब 7 और दूनी 14, 3 दूनी 6। अब ऐसी कोई संख्या है जो इससे आ जाएगी, आदि 21। तो यहाँ पे कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ गए, 8 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो 42 के जो गुणनखंड हैं, गुणनखंडों का जो मान है तो वो कितने हैं, 8 हैं। 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 8 है। आशा करते हैं ये आपने समझा होगा। देखो अब आप समझ लीजिए, जब भी गुणनखंड पूछे जाएं, देखो गुणनखंड 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, और एक होते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड को समझना है, उन संख्याओं से हमें गुणनखंड करना होता है। अभाज्य संख्याएं जैसे 2 है, 2 से गुणनखंड करो 3, ये अभाज्य संख्याएं हैं, 5 हैं, 7 हैं, 11 हैं। तो वो जो गुणनखंड हम इस प्रकार से करते हैं, 42 के जैसे हमने गुणनखंड किए 2 से तो यहाँ 21 आ गया। अब हम करेंगे 3 से तो यहाँ 7 आ जाएगा, 7 से 1, तो ये भी गुणनखंड कहलाते हैं। लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं। कौन से गुणनखंड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और ये हमारे खाली गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में जो डिफरेंट है उसे समझने का प्रयास करें साथियों, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है। आप जब भी कभी पूछ देता है कि गुणनखंड बताओ तो हमें इस प्रकार के गुणनखंड निकालने होते हैं, और अभाज्य गुणनखंड की बात आ जाए तो इस प्रकार से हमें गुणनखंड करने होते हैं फैक्टर विधि से। आशा करते हैं ये आपको सजेशन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से साथियों समझने का प्रयास करेंगे।
यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। ये साधारण सा भाग है, इसका मान ज्ञात कर लीजिए। ये साधारण सा भाग है, तो इसे हम किस प्रकार से देखो करते हैं। यहाँ पे 37.188 है, ठीक है। पहली संख्या दी हुई है कि 37.188। भाग का मतलब होता है साथियों बटे, ठीक है। और दी है 3.6, 3.6। अब आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न दिए तो क्या करें, देखो 10 बराबर बराबर करना। यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 2 अंक बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। और दशमलव को दशमलव से ख़त्म कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार से इतना तो कर ही लेते हैं आप लोग, यार नहीं करने तो सीख लीजिए। क्योंकि आप 37 और 1 88 हो जाएगा, ठीक है। और इसके हो जाएगा 3600। ये सिंह कह रहे 1.33, हाँ 1.33। लेकिन भैया इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे देखिए 1.33 कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1.33 नहीं होगा, ये होगा 10.33। ये राइट आंसर होगा। यहाँ 1 की जगह है जहाँ पे आपका, तो वहाँ पे आप 0 लगाएं, क्योंकि एक बार भाग नहीं जाएगा तो 0 लेंगे और उतारा तब करेंगे तब आएगा, देखो, ठीक है ना। देखो इसे काट दो, 2 से कट जाएगा ना, समझो। इसे 2 से काटो और इसे भी 2 से काटो, दोनों 2 से कट जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से काट लो। तो यहाँ पे 36 के आधे 1800 हो जाएंगे। यहाँ देखो 2 1 2, 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर भी 1 बचा 2 पंचे 10, फिर 1 बचा 2 नेम 18, यहाँ 2 चाकू 8, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 से काट लो, यहाँ 900 आ जाएंगे। इसे भी 2 से काटो, कितना आएगा 2 नेम 18, पूरा कटा, उतारा लिया 5 का, 2 दूना 4, 1 बचा 2 नेम 18 और 1 बचा 2 सत्ते 14। अब इसका भाग दे दो तो कितना आएगा 10.33। ये आंसर है। कोई बात नहीं, हमसे भी होती है गलती, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ गुणा भाग है, ये गणित है, हम भी फेल हो जाते हैं। कोई सवाल हम भी नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि समझना होता है हर चीज़ को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंह जी आपका नाम क्या है, आप नाम अपना बताएं। क्योंकि भैया देखो ये गणित है, अगर एक मिस्टेक कर दोगे तो गलत आ जाएगा, आंसर गलत हो जाता है, समझे। कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं आपने ये समझा होगा। हम भी गलती कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गणित है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। सुनील कुमार है आपका नाम, धन्यवाद, थैंक यू आप सुनील कुमार। तो आप इस गणित की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ज्ञान बढ़ता जाएगा। और आप इसे छोड़ेंगे तो ये बहुत दूर चली जाती है। तो मैथमेटिक्स का थोड़ा अलग फंडा होता है, समझते रहिए। और कोई दिक्कत नहीं, गलती करोगे तभी सीखोगे, जब गलती ही नहीं करोगे तो सीखोगे क्या, ठीक है। तो गलती करना मनुष्य का स्वाभाविक एक वो होता है, नेचर। गलती करता है, गलती करने के बाद ही एक अच्छी सीख मिलती है उसे। तो चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है। कितना? 2.5 रुपये है, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है कि 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। जो 3.5 दर्जन संतरे हैं उनका मूल्य क्या होगा। देखो 2.5 रुपये मतलब होता है 2.5, ठीक है। 2.5 को हम कह सकते हैं 2.5 रुपये। सबसे पहले एक संतरे का मूल्य दिया है, ठीक है। तो लिख लेंगे हम एक संतरे का मूल्य बराबर, सबसे पहले लिखेंगे हल में लिखेंगे एक संतरे का मूल्य बराबर, एक संतरे का मूल्य बराबर कितना। एक संतरे का मूल्य बराबर साथियों यहाँ पे दिया 2.5, मतलब 2.5 रुपये। कोई दिक्कत, 2.5 रुपये को 2.5 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। 3.5 दर्जन, 3.5 दर्जन, देखो एक दर्जन बराबर 12 नंग। इतना आप जानते हैं, 1 दर्जन बराबर 12 नंग। तो अब वो कह रहा है कि 3.5 दर्जन, तो 3.5, ठीक है, गुणे 12, तो कितने नंग हो जाएंगे। 12 पंचे 60 की 0, हासिल लगा 6, 12 कम 12 36, और 36 में 6 जोड़ेंगे
36 6 6 दूनी 12 42 42 आ जाएंगे। ठीक है 42। तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, तो कितने नंग हो गए 42 नंग। 3.5 दर्जन में 42 नंग हो गए ना। अब हम क्या करेंगे, एक नंग की कीमत हमें मालूम है 2.5 रुपया है, तो 42 गुणे 2.5। अब यहाँ पे निकल आएगा। तो करिए, देखो यहाँ पे 25 दूना 50, कोई दिक्कत नहीं, और 5 0 5 इसमें आ गया, और 25 चक्कू 100, 100 में जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव एक अंक के बाद लगा देंगे तो 105 रुपये आएगा। कितना आ जाएगा साथियों 105 रुपये। तो 3.5 दर्जन का जो मूल्य होगा वो 105 रुपये हो जाएगा। और ऑप्शन इसका सही होगा साथियों डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा करते हैं साथियों ये प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि किसी दिन 6:14 से रात के 8:02 तक घंटे और मिनटों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हमें समझना है कि सुबह मतलब सुबह 6:14 पर और शाम के 8:02। अब देखो साथियों पहले ये घड़ी देखो, एक यहाँ पे घड़ी हमने बनाई, ये कोई दिक्कत नहीं, ये घड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को समय मालूम है, सुबह यहाँ पे 6:14 पे और शाम को 8 बजे की बात कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 6:14 और यहाँ तक 12 बजे तक का समय हम देखेंगे। 12 बजे तक का कितना समय है, तो पहले हम ये समय निकालेंगे कितना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 12 से इसे घटा देंगे, ये समय निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, और ये तो यहाँ पर कितना है 8:02। तो यहाँ पर ये समय जो है 8:02, 2 सेकंड, सॉरी 2 मिनट भी नहीं है, 2 सेकंड है, क्योंकि 0.2 है तो 2 सेकंड है यहाँ पे। 8:02 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं, 8:02 ये और इसमें जोड़ देंगे, जो ये समय निकलेगा इसमें इस समय को जोड़ देंगे तो ये समय कितना निकलेगा देखो 12.00, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर 6.14 को घटा देंगे, तो यहाँ से लेंगे दाई, यहाँ पे जाएगा 60 मिनट, क्योंकि यहाँ पे ये घंटा है और यहाँ जाएगा तो जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट में 14 घटाएंगे तो यहाँ से 10 आएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर बचे हैं 5, 5 से 1 जाएगा बचेगा 4, तो यहाँ पे 46 सेकंड बचेंगे, और यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे टोटल हो गया 11, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बच जाएगा। तो 5:46 ये हैं साथियों, 5:46 ये हैं, और 8:02 ये हैं। तो कितना हो गया 6 2 8 और 4, और यहाँ पर 8 8 8 5 13, तो 13 घंटे 48 मिनट आ जाएंगे, 13 घंटे 48 मिनट। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे 13 घंटे 48 मिनट, 13 घंटे 48 मिनट कहाँ पे है, 13 घंटे 48 मिनट। ऑप्शन बिल्कुल जो सही है साथियों वो है ये वाला मिनट, तो 2 ही मिनट है साथियों। ठीक है, तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ तक कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी भाई को नहीं रही होगी, और आशा करेंगे यहाँ तक के सफ़र में आपको अच्छी तरीके से जो हमारा सेशन था वो समझ में आया होगा। अब चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों क्या कह रहा है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि देखो 496 में प्लस 318 का निकटतम सैकड़ा का मान क्या होगा। अब इसे जोड़ लो, जोड़ो, पहले जोड़ो में क्या आएगा देखो 496 हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे 496, और इसके बाद 318 है, यहाँ पे लिखेंगे 318, और 8 6 14 की 4 हासिल 1 9 1 10 11, 3 1 4 1 7, 3 1 4 3 7 और 1 हासिल है 814 आ गया। लेकिन अब ये हमारे पूछ क्या रहा है कि निकटतम सैकड़े का मान, क्या निकटतम सैकड़े का मान, तो सैकड़े के पास में कौन सा है 800 है, 800 बिल्कुल पास ही में, तो इसका निकटतम सैकड़े का मान 800 आ जाएगा। ठीक है, और हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में शानदार तरीके से आ गया होगा।
अब हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही शानदार साथियों और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम लोग इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, यदि अभय अपनी चाल को दुगना कर दे, यदि अभय अपनी चाल को दुगना कर दे तो समीर से 1 घंटा कम लगेगा। अभय की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। आइए साथियों, इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे और कहीं भी नहीं जाएंगे, इस प्रश्न का हल लेकर जरूर जाएंगे सभी लोग, क्योंकि ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा और इस प्रश्न का हल हम आपको जरूर कराएंगे। तो सबसे पहले देखो साथियों, यहाँ पे क्या दिया, 30 किलोमीटर की दूरी चलने पर अभय समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो देखो, माना समीर की चाल x और अभय की चाल y। ठीक है, अब चाल दोनों की निकल आई, चाल हमने मान ली। अब वो क्या कह रहा है कि 2 घंटे अधिक लगते हैं, 2 घंटे अधिक लगते हैं और दूरी समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल। इतना तो आप लोगों को मालूम है, दूरी तो फिक्स है 30 किलोमीटर, दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, तो दूरी हमारी, तो समय बराबर कितना आएगा, देखो समय बराबर आएगा 30 बटे x माइनस 30 बटे y बराबर 2 घंटे, क्योंकि समीर को इससे 2 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वो क्या करे, यदि अभय अपनी चाल को दुगना कर दे, अभय की चाल कितनी है, अभय की चाल, यहाँ पे इसे मानेंगे समीर की चाल को y और इसे मानेंगे x, तभी सवाल लग पाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अभय की चाल को हम करें देंगे दुगना। क्या कह रहा है कि यदि अभय अपनी चाल को दुगना कर दे, अभय ये है, ये अपनी चाल को दुगना कर दे मतलब 2x कर दे, तो क्या हो जाएगा कि 30y माइनस 30 बटे 2x बराबर 1। ये समीकरण 2 हो गया। यही तो कह रहा है कि 1 घंटा अधिक लगता है, इससे 1 घंटा अधिक लगता है उसे। ठीक है, तो ये 2 समीकरण हो गए। अब क्या करेंगे, कहेंगे कि समीकरण 1 को समीकरणों को जोड़ने, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, देखो इसे अगर हम जोड़ देंगे तो देखो ये हमारा माइनस का है और ये प्लस का है, तो इसे काट दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30x माइनस 30 बटे 2x। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे समझेंगे साथियों, बटे के निशान बराबर है 2 और प्लस 1 बराबर 3 के आ जाएगा ना, तो यहाँ पर 2x हमारा एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे 60 माइनस 30 हो जाएगा और ये बराबर 3 के हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 60 से 30 जाएगा तो 30 हो जाएगा ना, 30 इज इक्वल टू 6x, तो x बराबर 30 बटा 6 5, x बराबर 5 आ गया। तो समीर की चाल, अभय की चाल कितनी आई
5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाली सही रहेगी। अब की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। साथियों आज का अंतिम प्रश्न था ये, और आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ आपसे लेते हैं आज्ञा, मिलेंगे कल इसी समय 5:30 से 6:30 के बीच। तो सभी साथी हमारे साथ, जो भी साथी जुड़े, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही शेयर, बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलेंगे कल इसी समय। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।